सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान बाल कृष्ण लाल और उनका प्रत्यक्ष वांग में पावन स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत दत्त भगवान और राजा यदु की कथा का वर्णन हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सदैव जीवन में सब कुछ होने पे भी मन अशांत बना रहता है। अशांति का कारण क्या है? उस अशांति से निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो दत्त भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। राजा यदु, प्रत्येक स्थिति में, हर क्षण में केवल सब कुछ पाने से ही शांति नहीं मिलती है, कभी कभी किसी वस्तु का त्याग करने से शांति मिलती है। तो ऐसे त्याग की ही कथा आज राजा यदु को दत्त भगवान सुना रहे हैं। कुरूर पक्षी को भी मैंने गुरु बनाया, और कुरूर पक्षी से मैंने सीखा, जब वो एक मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था तो बाकी पक्षी उसको बहुत तंग कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। उसने तंग होके वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, और जैसे ही उसने वो छोड़ दिया, जितने भी उसको पक्षी परेशान कर रहे थे वो सब चले गए। तो कुरूर पक्षी से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की, जीवन में जो वस्तु होने से मुझे परेशानी होती है, उस वस्तु का त्याग ही कर देना सबसे उत्तम है। तो कुरूर पक्षी से भी प्रभु ने, दत्त भगवान ने कहा, मैंने यही सीखा कि जीवन में ऐसी वस्तुएं जो हमें परेशान कर सकती हैं, उनका त्याग कर दीजिए। त्याग करने से आपको अवश्य ही प्रसन्नता मिलेगी, अवश्य ही शांति मिलेगी। आगे दत्त भगवान कहते हैं कि एक बालक से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की, जो नवजात बालक होते हैं, बालक से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की कि बालक को ना तो भविष्य का कोई चिंता है, ना तो उसको किसी अतीत का दुख है। वो तो नित्य निरंतर अपनी मस्ती में ही घूमता है, मस्ती में ही विचरण करता है, माता पिता के अधीन रहता है, तो वो बालक सुखी रहता है। मैंने उसी प्रकार बालक जैसा सरल बनूं, बालक जैसी सरलता मेरे जीवन में आए, तो बालक को भी मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया। इसके बाद एक कुंवारी कन्या को भी मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया। तो राजा यदु ने पूछा, उससे क्या शिक्षा ग्रहण की? तो कहते हैं, कुमारी कन्या एक बार अपने घर पे धन कुटा से धान कूट रही थी। पुराने ज़माने में लोग धान कूटते थे, तो वो जब धान कूट रही थी तो उसके हाथ में पहनी चूड़ी आवाज़ कर रही थी। जो चूड़ियाँ उसने हाथ में पहनी थी उससे आवाज़ आ रही थी। उसकी निवृत्ति के लिए उसने क्या किया, पहले उसने एक चूड़ी खोली, फिर भी आवाज़ आ रही थी, फिर 2 खोली, 3 खोली, करते करते उसने सब खोल दी और सिर्फ एक ही चूड़ी अंत में रह गई। और जब एक रह गई फिर उसकी ध्वनि रुक गई, फिर उसमें से कोई भी आवाज़ आना बंद हो गई। तो उस कुंवारी कन्या से भी मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जीवन में अधिक लोगों की संगति होना, अधिक व्यक्तियों का या अधिक चीज़ों का संग होना भी एक हमारे जीवन को खराब कर सकता है। तो जीवन में एकांत रहना अवश्य सीखिए। एकांत रह के ही आत्मचिंतन हो सकता है, एकांत रह के ही आत्मबोध हो सकता है। हर समय चकाचौंध में रहने वाला व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जीवन में एकांत में रहने का